राम कथा के रसिकवर भक्त राजमति धीर। राम कथा कीजे श्रवण तेज पुंज कपिवीर। सियावर राम जी की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 36। जातिहीन अघ जन्म मय मुक्त कीन असिनारी। महामंद मन सुख चैसी ऐसे प्रभु विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी शबरी को, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे बहादुर बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही इव प्रभु करत विसादा। शत कथा अनेक समाना। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा। देखत के कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा। मन मोरी करत निंदा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। वही देख मृग निकर पराई। मृगी कहे तुम कह भयनाई। तुम आनंद करो मृग जाए। कंचन मृग खोजन आए। राम हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, तय तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करी ले। मानव मोय सिखावन दे। सास सोचे तिथ पुन पुन देखिय। भूप सुसेवित बस नहीं लेकिय। राखिय नारी जदप उर्माई। युवती शास्त्र नृपति बस नाई। देखो तात बसंत सुहावा। मोई भय उपजावा। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय ही क्यों न हो, हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो। प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। राम बिरह बिकल बलहीन मोई। जान सी निपट अकेल।
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुनि बात डेरा कीन मनऊ तब कटकु अटकी मन जात राम। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन मोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। राम विटप विशाल लता वरुझानी विविध बितान दिए जनुतानी कदल ताल बर दुजा पताका देख न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मंदिर है। विविध भांति फूले तरुणारा जन्मानेत बने बहुमाना कौ कौ सुंदर बिट बसुआए जन बट विलग हुई छाए कूजत पिके मानव गज माते देख महो के ऊट बिसराते मोर चकोर कीर बरबाजी पर्वत मराल सवताजी तितिर लावक पद चर जूता बन न जाय मनोज मरूथा रथगिर सिला धुंध झरना चातक बंदी गुण घर भरना। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। कोयले कूद रही है वही मानो मत वाले हाथी हैं। ढेक और मोह पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े पपीहे भाटे जो गुण समूह वृद्धावली का वर्णन करते हैं। राम मधुकर मुकर बेर सेनाई त्रिविध बज बयारी बसीठी आई चतुरंगिनी सैन संग लीने विचरत समय चुनौती दीने। मोरों की गुंजार मेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनिकार धीर तिनके जगली का एक एक परम बल नारी ते उमर सुभट सोई भारी। राम भौरों की गुंजार भेरी और शेनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है, उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष मोक्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर के विचार। राम हे तात काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। राम लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। वो रक्त भगवान की जय।